वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 28 नवंबर 2021 रविवार का। और दोस्तों वीकेंड के साथ ही जान लेते हैं आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर आ चुका है कोरोना वायरस, तीसरी लहर की जता दी आशंका। और साथ ही किसान परिवारों के लिए बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल के बाद गैस सिलेंडर भी सस्ता होने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। वोटर आईडी कार्ड दोस्तों आप अब घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। किस तरह से पूरी जानकारी जानेंगे। उसके अलावा कपड़ा और जूता चप्पल ये सभी चीजें महंगी होने जा रही है, इसको लेकर देश भर में हो सकता है बड़ा आंदोलन। साथ ही दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह में से आपका पीएफ कटता है तो सरकार ने 1 दिसंबर से एक नया नियम लागू कर दिया है, उसको जान लेना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। अच्छा, बिजली बिल माफी को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। रेलवे जगत को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जाहिर करी है। 172 लोगों के बारिश की तबाही से मरने की खबर आ रही है दोस्तों नवंबर के महीने में, ठीक है ना। सरकारी नौकरी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। वैज्ञानिकों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, झूठ पकड़ने वाली मशीन सामने आ चुकी है। मतलब दोस्तों सामने बैठा व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है ना, उसका आकलन निकाल कर वो मशीन बता देगी। और साथ ही भारत में अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आखिर कब गगनयान मिशन की शुरुआत होगी, तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने बढ़ाई देश की चिंता। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आपातकालीन बैठक। तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और वैक्सीनेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल शनिवार को एक इमरजेंसी बैठक हुई। और ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट चल रहा है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। तो उसी के मद्देनजर क्या है ना कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका ने 8 अफ्रीका के देशों से हवाई यात्रा पर रोक लगा दी है। फ्रांस सहित यूरोपियन सभी देशों ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगाने पर सहमति जताई है। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है, नया प्रारूप है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और इससे पहले जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया था उससे लगभग ये 100 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ओमिक्रॉन के डर से पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ चुकी है। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत देश को लेकर बहुत ही बड़ी चेतावनी जाहिर कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों पिछले 24 घंटों के अगर कोरोना वायरस के आंकड़ों पर बात की जाए ना, तो 8000 के आसपास जो है दोस्तों कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आए हैं और करीब 400 लोगों के मरने की खबर आ रही है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य मंत्री का अनुमान है कि दिसंबर के महीने में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी देखी जा सकती है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हमेशा से ही 2 गज की दूरी बनाकर रखें और मास्क जरूर पहने। चलिए अगली खबर है, मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सिलेंडर पर भी देने वाली है बड़ी राहत। दिसंबर से कम हो सकते हैं दाम। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सरकार अब दिसंबर के महीने में रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी को फिर से बहाल करने जा रही है। और पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से गैस एजेंसी संचालकों को संकेत मिले हैं कि सरकार ने रसोई गैस के ऊपर 200 रुपए के आसपास सब्सिडी देने का फैसला लगभग निश्चित कर लिया है। ऐसे में लगभग 918 रुपए का मिलने वाला गैस सिलेंडर जो है वो दिसंबर से आपको 718 रुपए के आसपास मिलेगा। 200 रुपए की जो सब्सिडी है वो आपके बैंक खाते में आ जाएगी। पिछले 3-4 महीने से क्या है ना कि रसोई गैस की सब्सिडी को सरकार ने रोक रखा था, उसको फिर से चालू करने का फैसला ले लिया है। चलिए अगली खबर है कि पराली जलाना अब नहीं होगा अपराध। सरकार ने मानी किसानों की बात, कृषि मंत्री बोले खत्म करे आंदोलन। तो दोस्तों भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल शनिवार को दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने और घर जाने का आग्रह किया। उनका कहना है कि तीनों कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा के बाद अब आंदोलन का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। और साथ ही किसानों के लिए एक और बड़ी राहत है कि अब पराली जलाने को अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए किसानों को अपराध से मुक्त कर दिया है। और साथ ही अगली खबर है कि अब ऑनलाइन मिलेगा वोटर आईडी कार्ड, घर बैठे इस ऐप से कर सकते हैं डाउनलोड। तो दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप से मतदाताओं को चुनाव में होने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। और ऐप का नाम है वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉइड 2021। ये खुद दोस्तों ऑफिशियली गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, ध्यान रखिएगा, नाम फिर से बता रहा हूँ, वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉइड। तो यहाँ से जो है ना दोस्तों आप अपना वोटर आईडी कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ अगली खबर है कि अब 3 साल के बच्चों के लिए बनेगा बायोमेट्रिक आधार। जानते हैं क्या है सरकार की प्लानिंग। तो दोस्तों आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है जो कि आज के समय में पहचान पत्र के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और कई छोटे मोटे कामों के लिए दोस्तों आधार कार्ड को अनिवार्य भी कर दिया है। मोदी सरकार का कहना है कि दोस्तों अब 3 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का बाल आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और इसी के साथ बायोमेट्रिक भी इसके अंतर्गत आप अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही अगली खबर है कि 29 नवंबर का ट्रैक्टर मार्च हुआ स्थगित। प्रदर्शन पर 4 दिसंबर को अंतिम फैसला। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 नवंबर को होने वाली ट्रैक्टर रैली को टाल दिया है। और कल शनिवार को दोपहर में इसके लिए बैठक ली गई। और
बैठक में किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि दोस्तों कल 29 नवंबर को ट्रैक्टर रैली नहीं की जाएगी। अब इसके ऊपर 4 दिसंबर को फिर से बैठक होगी कि आखिर ट्रैक्टर रैली करनी है या नहीं। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही कि कपड़ा और फुटवियर महंगा होने से देश भर में होगा आंदोलन, आज बुलाई जाएगी बैठक। तो हाल ही में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कपड़े और फुटवियर यानी कि जूते चप्पल पर जीएसटी की रेट पहले 5% थी, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया था। और टैक्स बढ़ने के साथ ये प्रोडक्ट भी महंगे हो गए हैं, जिसके विरोध में देश भर के व्यापारी जो जल्द ही आंदोलन करने जा रहे हैं। और इसके बारे में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसका नाम है केट, उसने अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि जीएसटी के ढांचे को सरल और युक्ति संगत बनाने के बजाय सरकार इसको और भी ज्यादा क्रिटिकल बना रही है। व्यापारी पहले से ही परेशान है लॉकडाउन के चलते, कोरोना वायरस के चलते, और जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान आम जनता के मूलभूत अधिकार है, आवश्यकता है, उसमें अगर सरकार टैक्स के रेट बढ़ाकर इन प्रोडक्ट को अगर महंगा करती है ना, तो आम जनता के लिए ये नुकसानदायक है। अच्छा, अगली काम की खबर सामने आ रही है कि 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं 5 बड़े बदलाव। पीएफ का पैसा चाहिए तो यूएएन को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी। तो आपको बता दें कि 1 दिसंबर से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या है ना कि जिनके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, उनको अब 99 रुपए का अलग से हर शॉपिंग के ऊपर टैक्स देना होगा, जिसको क्या है ना कि प्रोसेसिंग चार्ज नाम दिया है, अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करवाते हैं तो। और साथ ही पंजाब नेशनल बैंक में ब्याज के रेट में भी कुछ बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ पर सेविंग अकाउंट में ब्याज की रेट पहले 2.90% थी, उसे घटाकर 2.80 करने का फैसला किया है। माचिस की कीमत दोगुनी होने जा रही है। माचिस इतने दिन क्या है ना कि 1 रुपए की मिल रही थी, अब 1 रुपए की बजाय 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। गैस सिलेंडर की रेट कम हो सकती है, ये मैंने पहले बता दिया था आपको। और साथ ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है ना कि अगर आपका पीएफ अकाउंट खुला हुआ है, अगर आप नौकरी करते हो और आपकी सैलरी में से आपका पीएफ कटता है ना, तो 1 दिसंबर से ही आपको दोस्तों अपने पीएफ खाते में आधार कार्ड लिंक करवाना जरूरी होगा, नहीं तो आपका पीएफ का जो पैसा है वो रुक जाएगा, पीएफ का पैसा ही नहीं मिलेगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसरो के अंतरिक्ष अभियान पकड़ेंगे रफ्तार। 2022 से फिर शुरू होगा गगनयान मिशन। तो मिशन गगनयान के तहत 2 मानव रहित यान जो अगले साल उड़ान भरेंगे, और इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। इनमें से एक यान अगले जनवरी में लॉन्च हो सकता है। और साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय दल को लेकर जा रहा यान 2023 में रवाना होगा। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भी ज्यादा रिसर्च करने के लिए भारत देश का जो अंतरिक्ष संस्थान है इसरो, जो कि एक बार तो मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजेगा, वो सकुशल लौट आएगा ना, उसके बाद दोस्तों वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष यान में बैठकर जाएंगे और अंतरिक्ष में कुछ रिसर्च करेंगे। और इसी के साथ अगली जो बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि बर्मा बॉर्डर पर पहुंचने के लिए रेलवे बना रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक। 8 पहाड़ियों को चीरकर पहुंचेगी ट्रेन। तो क्या है ना कि बर्मा बॉर्डर पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनने जा रहा है, जो कि 8 पहाड़ियों को पार करके उसके ऊपर ट्रेन चलेगी, मतलब बहुत ही खास रहने वाला है। साथ ही बड़ी खबर आ रही कि आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई पर ठोका 1 करोड़ रुपए का मोटा जुर्माना। तो क्या है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमीय अनुपालन की जो पालना नहीं करने या कुछ नियमों में कमी के चलते इस तरह का कुछ बड़ा जुर्माना लगाया है। और साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली से 1 लाख 0 रुपए के बिजली बिल लेकर पंजाब पहुंचे केजरीवाल। चेन्नई को दी चुनौती, आप भी दिखाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल दिल्ली से 1 लाख रुपए के 0 बिजली बिल, यानी कि ऐसे बिल जिनका पेमेंट केवल 0 रुपए आता है, बिजली बिल जो सरकार माफ करती है ना, फ्री बिजली दे रही है, उसके 1 लाख बिल लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में पहुंचे और पंजाब के मुख्यमंत्री को बताया कि आपके पास अगर बिजली बिल माफी को लेकर या फ्री बिजली को लेकर कोई भी बिल है तो आप बताएं और हमें दिखाएं। मतलब कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि हम बिल्कुल फ्री बिजली दे रहे हैं, बिजली माफ कर रहे हैं आम जनता की। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी जो है ना, वो जनता के लिए तो अच्छी अच्छी घोषणा करती है, अच्छे काम कर रही है। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि दक्षिण भारत में बारिश से मची तबाही। नवंबर में 172 लोगों की मौत। तमिलनाडु के 18 जिलों में रेड अलर्ट। तो तमिलनाडु में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की फिर से मौत हो गई और बारिश के चलते राज्य में मरने वालों की कुल संख्या 68 को पार हो चुकी है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक 1 नवंबर से अब तक 5 दक्षिणी राज्यों में 172 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है। मतलब ये नवंबर के महीने में जितनी ज्यादा बारिश हो रही है ना, उससे 172 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और साथ ही तमिलनाडु के 18 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों का स्कूल कॉलेज में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। अगले 24 घंटों की अगर मौसम समाचारों की बात की जाए तो इस दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, केरल के कई हिस्से, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, इन सभी जगहों पर दोस्तों बारिश के साथ ही 40 से लेकर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में आएगी। सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। तो तीनों कृषि कानून की वापसी का ऐलान करके सरकार ने किसानों को बड़ी खुशी दी है और अब सरकार किसानों की खुशी दुगुनी करने वाली है। यहाँ पर किसान सम्मान निधि योजना की जो 10वीं किस्त का पैसा है वो लगभग 15 दिसंबर को किसानों के बैंक खातों में डालने की योजना है। और इसी के साथ अगली खबर है कि केंद्र सरकार ने
डीए कैलकुलेशन में किया बड़ा बदलाव, नौकरी की तनख्वाह पर पड़ेगा असर। तो जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनके महंगाई भत्ते को लेकर कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हल्की फुल्की तनख्वाह जो सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ने वाली है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब गलती से भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। इजरायली वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी मशीन जिससे कुछ नहीं छिपेगा। तो इजरायल के वैज्ञानिकों ने नई तकनीक की मदद से एक ऐसा लाई डिटेक्टर सिस्टम तैयार किया है जिसमें चेहरे के हाव भाव और मांसपेशियों के जरिए झूठ को पकड़ा जा सकता है। और हाँ दोस्तों 73% तक यह मशीन जो बिल्कुल सटीक जानकारी प्रदान करती है। ऐसे में अपराधियों से पूछताछ करने में दोस्तों ये जो मशीन है वो काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकती है। अच्छा अगली खबर है कि टंकी पर चढ़ने वालों को चलने की चेतावनी, कहा कि ऐसा करने वालों पर दर्ज होंगे पुलिस केस। मसले हल करवाने के लिए ऐसा रास्ता ठीक नहीं। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री है ना चरणजीत सिंह चन्नी, उनका कहना है कि कोई भी बात मनवाने के लिए या प्रदर्शन के लिए अगर कोई व्यक्ति टंकी पर चढ़ते हैं, टावर पर चढ़ते हैं ना, तो ऐसा करना ठीक नहीं है। अब उनके सभी के खिलाफ केस दर्ज किए जाएंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि एलन मस्क को भारत से मिला बड़ा झटका, सरकार ने की लोगों से अपील स्टारलिंक से रहे दूर। तो एलन मस्क ने क्या है ना कि हाल ही में बड़ी घोषणा करी थी कि भारत देश में सस्ता इंटरनेट सप्लाई करने के लिए स्टारलिंक के नाम से कंपनी को अब भारत में लाया जाएगा। तो भारत सरकार ने दोस्तों अभी तक उसको लाइसेंस नहीं दिया है और चेतावनी जारी करी है कि स्टारलिंक से लोगों को दूर रहना चाहिए। हालांकि कुछ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, रणनीतियां हैं और नियमों के अंतर्गत कंपनी को लाइसेंस नहीं मिला है। ठीक है, साथ ही अगली खबर है कि कच्छ की खाड़ी में टकराए दो जहाज, नेविगेशन एरर के कारण हुआ बड़ा हादसा। तो कच्छ की खाड़ी में दो जहाज आपस में टकरा गए, दोनों मर्चेंट जहाज है। भारतीय तट रक्षक बल ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही बताया है कि जो नेविगेशन सिस्टम होता है ना, जिसमें क्या है ना कि जहाज की दिशा निश्चित की जाती है, उस सिस्टम में किसी भी तरह की कोई परेशानी आई थी जिसके कारण दोनों की टक्कर हुई है। साथ ही हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा कर दी है, जिसमें क्या है ना कि महंगाई भत्ता और संशोधित वेतनमान के साथ ही पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए भी तनख्वाह में बढ़ोतरी की घोषणा करी है। साथ ही बड़ी खबर है कि राजस्थान में शाही अंदाज में होगी विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी, 3 दिन तक चलेगा फंक्शन। तो दोस्तों विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लग गया है। दोनों 9 दिसंबर को 7 फेरे लेंगे और 7 से लेकर 9 दिसंबर के बीच दोनों का फंक्शन चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि दोनों ही हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर में होगी। चलिए बड़ी खबर आ रही कि पटना में अब एक और जगह मिलेगा भरपेट खाना और कीमत रहेगी मात्र 15 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सस्ती कीमत पर लोगों को पेट भर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए नया स्टॉल खोला गया है। पटना जंक्शन पर जहाँ पहले दूध मार्केट स्थित था, वहाँ पर नए भोजनालय का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर मात्र 15 रुपए में लोगों को भोजन की सुविधा दी जाएगी। अच्छा वो भी 15 रुपए में क्या क्या मिलेगा? तो दोस्तों सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात के खाने की सुविधा मिलेगी। सुबह के नाश्ते में 8 पूड़ी सब्जी और खीर के साथ ही 2 जलेबी दी जाएगी। 15 रुपए में तो ठीक है ना यार। उसके अलावा दोपहर में दाल चावल सब्जी चटनी और पापड़ मिलेगा, जबकि रात के खाने की बात की जाए तो 5 रोटी और सब्जी मिलेगी। और आने वाले समय में और भी ज्यादा इसमें मेन्यू जोड़े जाएंगे। साथ ही भरपेट खाने की कीमत रहेगी मात्र 15 रुपए, जहाँ पर हर रोज लगभग 2000 से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिलेगा। स्पेशली क्या है ना कि रेल यात्री, कुली और छात्रों को सहूलियत देने के रिगार्डिंग इस तरह का काम शुरू हुआ है। और साथ ही सबरीमाला मंदिर को लेकर बड़ी खबर है कि केरल सरकार ने दी बच्चों को RT-PCR टेस्ट करवाने से छूट, कोविड-19 नियमों का पालन होगा अनिवार्य। तो सबरीमाला मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर दोस्तों 10 साल से कम उम्र के बच्चों का अनिवार्य कोरोना वायरस का जो RT-PCR टेस्ट है, उससे बच्चों को छूट देने का फैसला किया है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके OPS न्यूज के बन सकते हैं मालिक। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को